बगैर सिले हुए कपड़े बच्चे होते हैं। एक 5 मीटर कपड़ा लीजिए, दर्जी के पास जाइए, दर्जी को कहिए कि टेलर साहब इसको पजामा सी दीजिए, इसको कुर्ता सी दीजिए। लेकिन जब दर्जी कैंची चल जाए और कैंची कुर्ता को कुर्ता काट दे, पजामा पजामा काट दे, तब को नहीं, इस कपड़ा को पजामा, इसको कुर्ता तो बनेगा, हाफ पैंट बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कैंची चल चुकी है। तो सास ससुर माने मत कभी बहू को रोते देखे? कम कम हल्का। जब मोहल्ले की औरतें जमा होगी तब दीदी छोटे वो चली गई, कोई चुप। तो रोना नहीं चाहिए मैयत में, लेकिन बेटी का एक दर्द होता है, बेटी का एक दर्द होता है, जिस दर्द की वजह से वो बेटियां रोती है। इसलिए लोगों औलादों को पढ़ा दो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख कुरान न बदला जाएगा। आज जो देखते हो सोशल मीडिया में मुसलमानों के साथ जो जुल्म देखते हो, लोगों ने इस्लाम में कारून को, फिरौन को, शद्दाद को, नमरूद को, कितने को देखा, कितनों को देखा, सब मिट गए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था, यजीदियों ने 22,000 फौज भेजा था इमाम हुसैन के खानदान को मिटाने के लिए, शरीयत को मिटाने के लिए, कुरान को बदलना चाहता था, कुरान में तोड़ मरोड़ चाहता था यजीद, इस्लाम की शरीयत को मरोड़ना चाहता था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हजरत ये लोग कह रहा था हजरत 2-2:30 बजे पे जलसा चलेगा, लेकिन देखे इन लोगों का जो मुखलिसाना 3 बजने लगा, हाँ 2:45 बजे तक जलसा, जबकि 1:30-2 बजते ठंडा में जलसा बड़ा बड़ा जलसा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने जज्बा देखा, हालांकि 5 मिनट और बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। नहीं थके, क्या बात, नहीं थके, नहीं थके, अरे वो खांसी उठ गई उधर, देख ले थक गया था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो। अगर नहीं थके हैं तो कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो, तब जानेंगे कि नहीं थका है। देखते हैं कौन नारा लगाता है। कोई है नौजवान खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा। उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो पहले, पहले पहले पकड़ो, पकड़ लो, पहले पकड़ लो, नहीं छोड़ो। जो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा बहुत अच्छा है कि ये जज्बा हो। गौस और ख्वाजा वाले हम हैं, हम सलाम वाले हैं, फातिया वाले हैं, दुरूद वाले हैं, 11वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं, मुहर्रम वाले हैं, झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, हलवा वाले हैं। हमारे मसले के आला हजरत में कोई शिर्क बिदत की जगह नहीं है। हम ना शिर्क करते ना बिदत करते, जो शरीयत करती है हम वही करते हैं। वाह, हम उस नबी पे सलाम पढ़ते जिस नबी ने दुनिया में, ना दुनिया में रसूल ना आते तो न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम, कुछ नहीं होता। रसूल ना होते तो कुछ नहीं होता। बेशक उसी रसूल के सदक़े में आज पूरी दुनिया मिली है। जिस रसूल के नाम पे हम सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। कुछ लोग एतराज करता है कि तेरा सलाम तेरे नबी सुनता है। सोचो, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए दलील मांगता है वो लोग। कितनी किस्मत के बदकिस्मत है कि नबी पे सलाम हम पढ़े और दलील मांगता है। अफसोस नहीं लगता? नबी की जात पे सलाम पढ़ते। तुम अपने सब पे कब्रिस्तान जाते हो, कब्रिस्तान हर आदमी, हर मसलक वाला कब्रिस्तान में सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर।
कभी बाप को देखा है कब्र में बैठा हुआ है कि तुम सलाम कर दिया? नहीं। मिट्टी को, कंकर को, पत्थर को देख के सलाम करते हो, और मुझसे दलील मांगते हो कि तुम नबी को देखते हो कि सलाम पढ़ते हो? तू कब्र में जाके बाप दादा देखते हो कि सलाम पढ़ते हो? सलाम करते हो, सलाम अलैकुम या अहलल कबूर। पता चला तेरा बाप दादा दिखाए सलाम करना वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तेरे बाप दादा के 50 साल मरने के बाद भी वो पावर है कि तेरा सलाम सुन सकता है, तेरा जवाब दे सकता है, तो काली कमली वाले आका मदीने में रह के अपने गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आदम पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। शॉर्ट खर्चा करो, शादी ब्याह में जो खर्चा करोगे मेरे दोस्त, तो शॉर्टकट खर्चा करो, उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा जाओ, बच्चे बच्चे। बहुत अच्छी बात, बहुत। हजरत शादी में देखें, जो दूल्हा पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता, उसके लिए शेरवानी कटिहार से मंगाता है, सर से पांव तक शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, वो मोजा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा, चारों तरफ से फूल माला, और इतर इतना लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के। दूल्हा को शादी दिन देखे, कहीं माथा नजर नहीं आता है, मुंह कहीं नहीं दिखाई देता है। औरतें जब दूध पिलाती हैं दरवाजे पे बाराती गाड़ी लगती है तो मिठाई उठाई खिलाती है, सिस्टम है। हालांकि गांव देहात में ये रस्म है, शरीयत नहीं है, लेकिन खिला। अब ऐसे फूल माला पहना के लाती है, अब सास आती है दामाद को दूध पिलाने के लिए, नया दामाद है, अब उसका मुंह में नहीं पाती, इधर फूल उठा रही, इधर उठा रही, इधर उठा रही, तब दामाद कहता इधर मुंह नहीं इधर। तब उसकी सास कहती है कि 3 लाख दिए बर्बाद कर दिया, मुंह बर्बाद कर दिया। अब ऐसा मुंह गायब कर दिया, और खुशबू लगता है कि पूरा बाराती को लगता है मेहमान, लगता है जन्नत से निकल गया, दूसरे का पैसा। ठीक। जब पड़ाका टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, डीजे के टाइम में भीड़, है ना, उसके बाद जब सब खत्म हो गया, निकाह अभी तक नहीं, सब खाना उना खा के अपने अपने घर, अब दूल्हा जाके चेक करना जहाँ डेरा दिया है, उसी चौकी पिंडाल में बैठ के पूरी तरह जब हिल रहा है, कोई निकाह पढ़ाने लिए जब तक इमाम नहीं आया, सब भाग गया, खाली दूल्हा, उसका बहनोई, 1-2 मेहमान बैठा रहता। कोई रहता है? कोई भी नहीं, कोई बहनोई 1-2 रहेगा, दूल्हा चुपचाप पड़ा। अब इमाम से बेटा, अब बैठा इमाम से बोला, बेटा इतनी रात में गवाही खोजता है? जल्दी नहीं मिलता, मुश्किल से। बहुत ढूंढने के बाद 2-4 को बूढ़ा बैठता, बोले चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना, दस्तखत करना जानते हैं? चल बे, अंगूठा दिखाता है, चल अंगूठा, तो क्या कोई है पढ़ा लिखा नहीं, वहाँ बेचारा बूढ़ा से बैठा। अब इमाम साहब कह रहा, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा, ला इलाहा बोला 5 लाख लिया, फिर लाला करते पड़ेगा। तो मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाई, तो इमाम साहब ने कहा, बेटा पढ़ो यू ही बोलो हुई हुई। कलमा नहीं पढ़ पाता, 6-7 लाख मांगते हो, पहले कलमा सीख लो। अगर ये शर्त रखता नादिर भाई कि जब तक 5 कलमा नहीं सुनाओगे 5 आदमी के बीच में, तब तक तुमको 5 लाख या शादी नहीं होगी। अगर ये सिस्टम शुरू से होता तो लड़का जिस साल शादी करता वो किताब पोथी लेके खेत तरफ घूमता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है रे शादी करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हुआ, और शादी में कलमा नहीं पढ़ेंगे, भी है नहीं होगा शादी नहीं। ये तो हम लोग मेहरबानी करते हैं कि हम लोग चुपचाप पढ़ा के निकाल देते हैं। अगर मौलाना लोग सेट हो जाए कि नहीं बेटा तुम खुद सुनाओ कलमा पहले तब पढ़ाएंगे, वरना पैसा रखो यहाँ, कितना दूल्हा बांध देता लोग, आज में पैसा दो, कुछ नहीं जानता, कलमा पढ़ा, सब मौलाना काम करते हैं, जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। बाप का पीछा होता है ना, 5-5 को बेटा कोई कुरान शरीफ लेके नहीं बैठता, बाप मर गया, उसका कौन खानी मोहल्ले के बेटी बेटा खोज के लाके
घर वाला कोई नहीं पढ़ता। 3 को दामाद आया VIP बन के स्कॉर्पियो से कहाँ जा रहे हैं, पर ससुर का तीजा है और गली में बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है। तू कौन तीजा में तुम आया, पुड़िया खा रहे? जब तुम ससुर का तीजा में आया तो पढ़ो बैठ के, कुछ नहीं, घूम रहा, खा रहा, पी रहा, खा के चल दिया। जब मौत के करीब हो जाओगे ना, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब मौलाना लोग के पास आओगे। हजरत बाप की आंख खड़ी हो गई, सांस रुकने लगी, हिचकी आने लगी, बड़ी तकलीफ होती, मौलाना कोई नुस्खा बताइए। इमाम साहब कहेंगे जाके बाल बच्चों को कहो कुरान पहले वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। क्या कहना, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को खुश करना, माँ बाप से मोहब्बत करना। जब तेरे माँ बाप तुमसे खुश होंगे, तुमको अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्रा में भेज दो, मक्का शरीफ देखेंगे, मदीना शरीफ देखेंगे, और वो दुआ करेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे है। कितने किस्मत वाले होंगे जिस नबी पे हम सलाम पढ़ते हैं, बगैर देखे सामने गुंबदे खजरा होगा, वो कैफियत कैसी होगी, आंख से आंसू, दिल में धड़कन, और जबान से गुनगुना के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत बेला। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 12, 10 के माने 10। बहुत इंग्लिश में तेज है, बहुत पढ़ा लिखा है, कम नहीं पढ़ा है। हम 10 के माने 12 के लिए 10 का दिया। ये लोग 3 को पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, उससे ज्यादा जानता कहाँ, पढ़ेगा तब ना। यस और नो 3-4 को सीख लिया, पता नहीं। मुसलमान पढ़ो, स्कूल पढ़ो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, मकतब में जाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ो, दीन। बहुत खूब। वजू करना नहीं जानता है, वजू के फराइज भी मालूम, मसा करना नहीं जानता, वजू करने नहीं जानता। ऐसे वजू करेगा जैसे जैसे जब सर का मसा करता देखा, ये चुकुर 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 कहाँ पता नहीं चलता, ये कहाँ, मतलब कुछ सीखेगा तब ना। तो नहीं सीखे हो तो रमजान में इमाम के कमरे में डेली आना, फजर के बाद बैठ जाना, कभी जोहर के बाद बैठ जाना। इमाम साहब थोड़ा नमाज का हिंदी में किताब मिलती, बंगला पोथी है, हिंदी पोथी है, उस किताब में सब लिखा रहता है। बंगला पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, क्या उर्दू पढ़ने जानते हो, सब में नियत नमा है कि नियत कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, तहियात कैसे पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे। कुछ 1-2 बूढ़ा देखते हैं नमाज पढ़ते, पूरी जिंदगी कट गई कसम खुदा की, खाली खेत में और मोड़ में, और 60-70 साल में जब मस्जिद जाता है तो कुछ ढंग तो है नहीं, खाली नमाज, दाढ़ी रखने से, टोपी रखने से क्या नमाज पढ़ने जान जाओगे? पहले बचपन से सीखना पड़ता है ना जी। अब कुछ सीखे नहीं, अब तहियात में 1-2 बुढ़ा तो दोनों उंगली उठा देता है। हमने चाचा एक को उठाइए, दोनों का उठा देते, मल कौन टाइम बचा है ना, जल्दी उठा पूरा का। अजब हाल है, अजब। ऐसे ऐसे हथवा कांपता तब मस्जिद घुसेगा, जवानी में नहीं घुसेगा। ऐसे ऐसे कांपता हथवा, दोनों नलवा पास बैठता है वजू खाना में, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। हमने चाचा एक खोली, बल का करे गड़बड़ा के खोल दिया। तो हाथ पांव सही रहो, नमाज पढ़ो, और ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह बहुत खूब, वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। गौसे पाक जानते हो कौन है? जो गौसे पाक इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल लगातार पढ़े, उसी को हम लोग बड़ी पीर कहते हैं। वाह। इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे 40 साल, 16 साल का एक पांव में खड़े होकर इशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर देते थे। उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जी खत्म कुरान फरमाते थे मुकम्मल। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखा, उसे हम दस्तगीर कहते हैं। वही गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के बाहर निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम जो देख ले तो
पेट में जो बेटी हो वो बेटा बन जाए, जो गोद में बेटी हो वो भी बेटा बन जाए। वो गौसे आजम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे दुल्हा दुल्हन समेत, उसे गौसे आजम बड़े पीर कहते हैं। बहुत खूब, वाह, बहुत। जलसा 110% कामयाब। जब भी जलसा सुनना तो दिल से सुनना, नमाज पढ़ना दिल से, कुरान पढ़ना दिल से, माँ बाप की खिदमत करना दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज रखती है। वाह, दिल जानते हो दिल कहाँ रहता है? दिल कहाँ रहता है जानते हो? दिल एक धड़कन। लड़का लोग से पूछना, इतना बड़ा बड़ा बच्चा पूछना दिल कहाँ रहता है, वो लोग फट से कहेगा और इस तरह दिल यहाँ रहता है। काहे? वो लोग दिल का मास्टर बन चुका है। उन लोग के कॉपी चेक करना जो पढ़ता है स्कूल में ना, किताब कॉपी में दिल लिख के वो तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोले यही तो है, सब कुछ यही है। लगता है दिल देना है तो प्यारे आका को दे दो, सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। वाह, तब जीने का मजा देख, ऐसा लगे कि जिंदगी कम है, इबादत कब ज्यादा करके पूरी कर ले, वक्त बिता देंगे। जब कब्रों में कोई काम ना आएगा, सब छोड़ के आ जाएंगे, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देखोगे, वही तेरे लिए निजात का दरिया। 1 घंटा 20 मिनट में बोल दिया हजरत, और वक्त बहुत ज्यादा हो गया। देखिए ये 2-2:30 बजे, 3 सवा 3 बज गए, 3 बज गया पूरा। सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी, 3 सवा 3 बज जाएगा। ठंड काफी हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, वक्त ही की पाबंदी जरूरी है। क्या बहुत ऐसा नहीं कि 5 बजे बहुत जलसा करो, ऐसा नहीं होता है, ठंड काफी है, वक्त बढ़ गया है। नादिर भाई एक कलाम का जो आपने बोला था उनको पढ़ दीजिए। एक कलाम जो आप बोले हैं, वादा जो किए हैं उनको पढ़िए। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। और देखिए बहुत दूर भी हमको निकलना है, बहुत दूर, कम से कम इतने दूर हमको निकलना होगा कि पता नहीं कई घंटा हम पहुंचेंगे। हम क्यों अपने दुख दर्द बताएंगे? आपका बाजा बड़ा अच्छा बजा। ये सोन कहाँ का है? करीब करीब से, करीब से ही आजमनगर, बिहार के सोन है। तपड़ा का सोन का नाम क्या है? यूसुफ सोन, बड़ा अच्छा बजाया सोन। बेटी रख दे माशाल्लाह, अपना बरकत अता फरमाए। यूसुफ सोन आपका सोन जो बजा, हमारे नादिर भाई जो पढ़ते हैं ना हाई स्कूल में, लेकिन असर नहीं हुआ। बाबू है बच्चे, आप लोग मस्ती नहीं के हो बेटे, माशाल्लाह। लोग देखो कितना अच्छा पढ़ता है, कितना अच्छा। देखिए ये लड़का लोग खाली मदरसा भी किया है, मौलाना बना नहीं बनेगा, और स्टेज में बैठने लगे, अभी से इज्जत होने लगी। वाह, आलिम बनने का यही फायदा होता है, मौलाना बनोगे फायदा होगा इंशाअल्लाह। लोग भी काफी 9 बजे से बैठे बैठे थक गए हैं। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़े, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होइए। वो मोहब्बत यहाँ मत, हजरत बिलाल से पूछ मोहब्बत बातें किसे? आज का जलसा बहुत कामयाब। जो लोग चले गए, जो लोग घूम घाम के चला गया, वो सुबह पछताएगा। वो सुबह पूछेगा कि मौलाना आए थे, कहेगा हाँ झारखंडी बाबा आए थे, कैसा था? कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला गए। जलसा में 3 तरह के लोग आते हैं, एगो घूमने आता है और एगो सूंघने आता है। कहाँ पकौड़ी, कहाँ चौप, कहाँ हलवा, सूंघ के वहां जाके बैठेंगे। और कुछ सुनने आता है, जो आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। आज का जलसा 110% कामयाब। और ये शब बारात कल है, मोहल्ला कितनी बड़ी आबादी इस मोहल्ले में, जलसा हो रहा गोविंदपुर। 200 घर के इमाम साहब कौन है? इमाम आप हैं।
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 200 घर की आबादी इमाम है, तनख्वाह 7.5 की 8, 8.5। हाँ बहुत देता है, गरीब लोग है कहाँ पाएगा, बहुत दे देता है, गरीब लोग नहीं पाएगा। 200 घर में मोबाइल चेक कीजिए, हर घर में 5-5 मोबाइल है, एक एक घर से 1-1 हजार रुपया। आपके गोविंदपुर से 2 लाख टका अंबानी खत्म महीना जाता है। 2 लाख रुपया गोविंदपुर मोहल्ला से अंबानी खत्म, 2 लाख में खर्चा करके तेरा बेटा पबजी फ्री फायर। और जो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाए अजान दे उनको 8.5। यही तो कौम की बर्बादी है। 300 तेरा बेटा मोबाइल में डाल के गेम खेलता है, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुध गया, एक भी कुकुर नहीं मिलेगा मोहल्ला में रात में, सब कुकुर हवा। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके सोता। इन लोगों से कुकुर भी पना हजरत रातियां और गेम खेलते मर 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 मर, और बाप कहेगा इस्लाम खतरे। इतने बेशरम हो गए लोग। भतीजा अगर खैनी रगड़ रहा है तो चाचा कौन सी है, बोल खैनी है, बोल थोड़ा बढ़ा के चाचा करा बढ़ा के, और खैनी चाचा के सामने ठोक रहा है, ठोको बेटा सरिया के ठोके जाओगे। आजकल नहीं देखते करके आते हजरत मेरी बहू मेरा बेटा खाना नहीं देता, बस से बाहर है, बहू बड़ी तेज बोलती है, बहू सास ससुर को इज्जत नहीं करती। कैसे करेगी, तुम पड़ाका फोड़ के बहू लाया था, आई बहू बम फोड़ रही है। तुम एक दिन पड़ाका फोड़ा था गली में, आई बहू रोज आंगन में बम फोड़ रही है। क्यों परेशान है, जो पड़ाका फोड़ी थी उसी का एक हक अदा कर। तुम एक दिन पटाखा फोड़ के बहू को लाई, अब वो बहू डेली बम फोड़ रही। तुम एक दिन डीजे बजाया, बहू डेली बजा रही है। तुम क्यों रोते हो, पीछे से बोगे वैसे काटोगे। काश उन बेटियों को कनीजे फातिमा बना के वो दुल्हन बना के घर में लाता, ना नमाज करता, ना डीजे, ना पटाखा लेके जाता, शादी में बहू को लाता। उनके नस्लों में जो बेटा होता वही गुलाम हुसैन होता, जो बेटी होती वही कनीजे फातिमा। माशाअल्लाह आज का जलसा। आप लोग थक गए और 1-2 घंटा बोल दें, बोले मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो, तो सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब नहीं क्या हुआ, बलबार सोई में भर्ती कर दिए, पानी चढ़ा दिए, लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। पर डे बोलना पड़ता है, कल भी बोलना, परसों भी बोलना है, नरसों बोलना है। और उम्र बहुत मेरी हो गई, मैं जवान नहीं हूँ मेरे दोस्त, मैं जवान नहीं हूँ। ये जो चमक धमक जीट जाट देखते हो, क्या देखते हो, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि सफर कर रहा हूं, अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा सुने आप लोगों ने, और आवाज बाजा ठीक है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ही लोग खत्म, बाजा ठीक ठाक है। बड़ा अच्छा मैंने मदरसा का देखा, बाउंड्री देखा, कब्रिस्तान में बहुत बड़ा मैंने ग्राउंड देखा, बहुत बड़ी बाउंड्री देखा। और वो कब्रिस्तान जो है ना हजरत, वो सामने की जो दीवार है, वो दीवार उतनी ऊंची थी कि तोड़ दिया गया है। वो उस दीवार को कोशिश कीजिए ऊंची करने का, हाँ ऊंची करने दीवार, उस ऊंचे को गाय पशु जैसे उस पार ना चला जाए। हालांकि जाना हराम नहीं, लेकिन फिर भी बहुत आदमी बकरी ले जाके फुट देता है, गाय उसको मना किया जाए। कब्रिस्तान ऐसा नहीं होता, बहुत जगह देखते हैं ऐसा सिस्टम। मेरी माँ बहन तू भूल से भी कब्रिस्तान मत जाना, अगर कोई बाइचांस से जानवर चला जाए तो बच्चों से निकलवा लेना। कब्रिस्तान नहीं जाना, मजार नहीं जाना, शोहर के पास रहना, मोहब्बत करना। शोहर जब आवाज दे, हुक्म क्या पता है बता दें, जब तेरा शोहर यानी अपने शोहर से ऊंची आवाज में बात नहीं करे। एक दूगा औरत की आवाज लगता है ये औरत नहीं, इसके मुंह दीजिए, बहुत खतरनाक आवाज निकलती है। लेकिन गोविंदपुर में ऐसी औरत नहीं है, यहाँ सब दूध के
तो मेरी मां बहन सुने एक बात, आपका शौहर अगर बेडरूम में शौहर है, आप किचन में, शौहर को कुछ काम पड़ गया, आपको आवाज जाए फलना की माँ कहाँ है, कोथा है ना, यही नहीं मंगलम बोल देगा कहाँ है, तो आप करना क्या है, बेडरूम जाने से वहां जाकर किचन से आवाज मत लगाना कि यहाँ है, किचन से निकल के शौहर के रूम में जाकर के धीरे से क्या बात है कुछ कह रहे थे, मतलब इस तरह अंदाज में बोलना कि शौहर को लगे कि मेरी बीवी मतलब और बोलती। जब किचन में तुम रहो या कहीं और जगह रहो और तेरा शौहर आवाज दे दे तो शौहर के पास जाके जवाब देना कि क्या कह रहे हैं। आजकल के दौर की बहू बेटी अगर किचन में बीवी है और तुम बेडरूम में खाली बुला लो, ए फलना की माँ क्या किचन में, लेकिन आप लोगों में नहीं है। मेरी माँ बहन अपने शोहर से नीची आवाज में बात करना, शोहर की रजा में रब की रजा है। शब बरात से पहले शोहर को राजी करना, जिनके शोहर राजी होंगे वो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब है इंशाअल्लाह। जब भी जलसे में सुनना तो दिल से सुनना। कहां से? दिल से जो आह निकलती है। इतना अच्छा सजावट है, नबी के नाम पे थोड़ा बहुत सजाए हैं तो गोविंदपुर का मोहल्ला इतना सुंदर लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो जाली कैसे होंगे, वो हरियाली कैसे होंगे। जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैं 1 घंटा से ज्यादा 1.25 घंटा बोल दिया और बहुत रातें हो गई, चूंकि कल शबे बारात भी है, जल्दी सोना है, सुबह उठना है, नहाना धोना है, गुस्ल करना है, कपड़ा बदलना है, नमाज को पढ़ना है। और जब नमाज पढ़ोगे इस अंदाज में पढ़ना, सजदे में पेशानी को रख के, पेशानी को सजदे में रख करके जमीन पे रखना, ऐसा कहना सोचना कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं रब का जलवा देख रहा हूं।